रोज़े क़यामत का वो दिन जब सूरज सर के बिल्कुल ऊपर होगा, जमीन तपा हुआ तांबा लगेगी, लोग पसीने में डूबे होंगे, कोई टखनों तक, कोई सीने तक, कोई अपने ही पसीने में घुटता हुआ। उस दिन न माँ को औलाद याद रहेगी न औलाद को माँ। हर शख्स बस ये सोच रहा होगा कि मेरा अंजाम क्या होगा, मेरा हिसाब कैसा निकलेगा। आमाल का नामामाल हाथों में होगा, मिजान तराजू के पलड़े झूल रहे होंगे, पुलसिरात जहन्नुम के ऊपर बाल से बारीक तलवार से तेज तना होगा और एक एक करके लोग गिरते नजर आएंगे। इस खौफनाक मंजर में अचानक कोई बोल उठेगा, क्यों न ऐसे शख्स को तलाश करें जो हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करे। लोग दौड़ते हुए आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक देंगे, मगर हर नबी डर से कांपता हुआ कहेगा, नफसी नफसी, आज मैं अपनी ही जान की फिक्र में हूँ। जब सारे दरवाजे बंद नजर आएंगे, तब सबकी नजर एक ही नाम पर ठहरेगी। कौन है वो जो उस दिन भी उम्मती उम्मती कहेगा और जहन्नुम की आग से गुनाहगार मुसलमानों को निकालकर जन्नत की तरफ ले जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए जिस शफाअत का वादा लेकर आए हैं, वो कुरान और सही हदीस में बार बार बयान हुई है। रिवायतों में आता है कि जब ज़मीन पर कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं बचेगा, लोग खुल्लम खुल्ला शिर्क और गुनाहों में डूबे होंगे, तब अल्लाह ताला फरिश्ते इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि सूर फूका जाए। पहला सूर ऐसा होगा कि कुरान के मुताबिक जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, सब बेहोश होकर गिर पड़ेगा, सिवाय उसके जिसे अल्लाह ने महफूज रखा होगा। पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे, आसमान फट जाएगा और पूरी दुनिया फना हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला एक मियाद गुजरने के बाद दोबारा सूर फूकने का हुक्म देगा। एक लम्हे में ज़मीन अपने अंदर छुपाए हुए तमाम इंसानों को बाहर निकाल देगी। एक हदीस में है कि अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगा तो लोग उससे ऐसे उग आएंगे जैसे हरी घास ज़मीन से उगती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को क़यामत के दिन नंगे पाँव, बेकपड़े और बिना खतना किए जमा किया जाएगा। जब उन्होंने हैरत से पूछा कि मर्द और औरतें एक दूसरे को देखेंगे, तो आपने फरमाया, ए आयशा, मामला इतना सख्त होगा कि किसी को इस तरफ तवज्जो भी न होगी। उस दिन की ज़मीन भी वो नहीं होगी जो आज है। कुरान में है कि अल्लाह उस दिन ज़मीन को किसी और ज़मीन से तब्दील कर देगा, बिल्कुल हमवार सफ़ेद, जिस पर न पहाड़ होंगे, न गड्ढे, न पेड़, न इमारतें। फिर सब लोग मैदान महशर की तरफ रवाना होंगे। कुछ रिवायतों में आता है कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन को खास सवारियों पर इज़्ज़त के साथ लाया जाएगा। आम मोमिन पैदल होंगे, कुछ लोग घुटनों के बल घिसटते हुए आएंगे और कुछ अपने आमाल की सख्ती की वजह से चेहरों के बल घसीटे जाएंगे। सूरज बहुत करीब लाया जाएगा, लोग अपने अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे और ये दिन इतना लंबा होगा कि उसकी हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कुरान इशारा करता है कि अल्लाह के यहाँ एक दिन 50,000 साल जैसा हो सकता है। जब ये तकलीफ हद से बढ़ जाएगी और लोगों को लगेगा कि अब नजात का कोई रास्ता नहीं, तो वो आपस में मशवरा करेंगे, क्यों न ऐसे शख्स को तलाश करें जो हमारे रब के सामने हमारी सिफारिश करे। सबसे पहले उनका ख्याल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जाएगा। वो उनके पास जाकर अर्ज करेंगे, ए आदम, आप हमारे बाप हैं, अबुल बशर हैं। अल्लाह ने आपको अपने हाथों से पैदा किया, आप में अपनी रूह फूंकी, फरिश्तों को आपका सजदा करने का हुक्म दिया और आपको जन्नत में ठहराया। क्या आप हमारे लिए अपने रब के सामने सिफारिश नहीं करेंगे? क्या आप नहीं देख रहे कि हम किस मुसीबत में हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलाल और अपने कसूर को याद करके फरमाएंगे, आज मेरे रब ने ऐसा गज़ब फरमाया है जो न पहले कभी फरमाया न बाद में फरमाएगा। उसने मुझे एक दरख्त का फल खाने से मना किया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी जान की फिक्र है,
मेरे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं, तुम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, कहेंगे आप अलज़मीन के पहले रसूल हैं, अल्लाह ने आपको शुक्रगुजार बंदा कहा, हमारी सिफारिश कीजिए। वो भी अपने एक दुआ के हवाले से जो उन्होंने अपनी कौम के खिलाफ की थी, बेचैनी का इजहार करेंगे और कहेंगे आज मैं भी अपनी जान की फिक्र में हूँ, किसी और के पास जाओ। इसी तरह लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो वो अपने 3 मुतशाबे मौकों का तज़किरा करेंगे जहां उन्होंने कौम की मुसलहत के लिए इशारों में बात की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक गलती से किए गए तिल का जिक्र करेंगे। हर नबी अपने किसी न किसी अमल को याद करके अल्लाह के इंसाफ के डर से कहेगा नफसी नफसी, आज मैं अपनी ही जान की फिक्र में हूँ। आखिर में लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो बिना किसी जाती कसूर के इकरार के सीधे इशारा करेंगे तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, आज वही हैं जो ये मकाम निभाएंगे। फिर सारी मखलूक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होगी, अर्ज करेगी या मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, अल्लाह ने आपके पहले और बाद के गुनाह माफ कर दिए, आप हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देख रहे कि हम किस हाल तक पहुंच गए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे अब ये काम मेरे जिम्मे है। सही हदीसों में है कि आप आगे बढ़ेंगे, अर्श इलाही के नीचे सजदा में गिर जाएंगे। अल्लाह ताला उस वक्त आपको अपनी हम्द व सना के ऐसे कलिमात सिखाएगा जो न पहले किसी को सिखाए गए न बाद में सिखाए जाएंगे। फिर होगी ए मोहम्मद अपना सर उठाइए, मांगिए आपको दिया जाएगा, शफात कीजिए आपकी शफात कबूल की जाएगी। आप सर उठाकर सिर्फ ये कहेंगे ए मेरे रब मेरी उम्मत, ये आपकी सबसे बड़ी शफात होगी, जिसके बाद हिसाब किताब का सिलसिला शुरू होगा। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हर नेमत, सेहत, अमन, माल, वक्त पर सवाल होगा कि तुमने उन्हें कहाँ खर्च किया। हजरत अबू बरज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे के कदम उस वक्त तक अपने रब के सामने से नहीं हटेंगे जब तक उससे 5 बातों के बारे में सवाल न हो जाए। उम्र कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ खर्च की, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और जो इल्म दिया गया उस पर कितना अमल किया। दूसरी हदीसों में है कि सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी आसान हो जाएंगे, और अगर नमाज ही टूट गई तो और चीजों में क्या वजन रहेगा। जब हिसाब पूरा हो जाएगा तो हर इंसान को उसका आमाल नामा दे दिया जाएगा। मोमिन को इज्जत के तौर पर दाएं हाथ में किताब मिलेगी, जैसा कि कुरान कहता है कि उसका हिसाब आसानी से लिया जाएगा और वो खुश होकर अपने घर वालों की तरफ लौटेगा। काफिर, मुनाफिक और गुमराह लोगों को उनका आमाल नामा पीछे से बाएं हाथ में दिया जाएगा। वो अफसोस करेंगे मुझे मेरी किताब न दी जाती, काश मौत ही सब कुछ खत्म कर देती, और फिर उन्हें भड़कती हुई जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा। इसके बाद आमाल का वजन होगा, एक हकीकी मिजान होगा जिसके पलड़ों में बंदों के आमाल रखे जाएंगे। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मोमिन की मिजान में अच्छे अखलाक से ज्यादा भारी कोई चीज न रखी जाएगी। अल्लाह बदजुबान और बेहुदा गुफ्तगू करने वाले को पसंद नहीं करता। जिसके नेक आमाल भारी होंगे वो जन्नत की तरफ जाएगा, जिसका पलड़ा हल्का होगा उसे जहन्नुम की तरफ धकेला जाएगा। फिर पुल सिरात आएगा, एक बेहद बारीक और तेज धार वाला पुल जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरेगा। हर इंसान को उस पर से गुजरना होगा। रिवायतों में है कि ये रास्ता बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। मोमिन अपने ईमान और नेक आमाल की रोशनी के मुताबिक बिजली या हवा की तरह गुजर जाएंगे, कुछ दौड़ते हुए, कुछ चलते हुए, कुछ घिसटते हुए, और काफिर व मुनाफिक उसमें गिर पड़ेंगे। इसी बीच शफाअत उज़्मा का दूसरा रूप नजर आएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार सजदा करके जहन्नुम में जाने वालों के लिए रब से रहमत की दुआ करेंगे।
हदीसों में आता है कि आप इतनी बार अर्ज करेंगे कि आखिरकार अल्लाह फरमाएगा, जाओ, जिसकी दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसे आग से निकाल लाओ। आप जाएंगे, ऐसे गुनाहगार मोमिनों को निकालेंगे, फिर दोबारा सजदा करेंगे, फिर अल्लाह एक और दर्जा कम कर देगा और भी कमजोर ईमान वालों को निकालने का हुक्म देगा, यहाँ तक कि आखिर में वो लोग भी जो सख्त गुनाहगार रहे मगर दिल में कहीं न कहीं ईमान की छोटी सी चिंगारी बची रही, आपकी शफाअत और अल्लाह की बेइंतहा रहमत से आग से निकाले जाएंगे। ये सब कुछ सुनकर दिल में तलब पैदा होनी चाहिए कि हम भी ऐसा ईमान, ऐसी नमाज और ऐसे आमाल लेकर जाएं जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के लायक बना दें, वरना सिर्फ नाम के मुसलमान होना बिना अमल के बहुत खतरनाक धोखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नेक आमाल की तौफीक दे, गुनाहों से तौबा नसीब करे और क़यामत के दिन हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बनाए, आमीन। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।